जम्मू कश्मीर के आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हैं। कई वीडियोस, तस्वीरें अलग अलग लगातार सामने आ रही है। इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सांसद प्रोफेसर रामगोपाल यादव मौजूद है। सर, जिस तरह से कल घटना हुई जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 26 लोगों की जानें चली गई हैं, किस तरह से इस घटना को आप देख रहे हैं? ये बहुत ही दुखद घटना है, हृदय विदारक घटना है और कई वर्षों से लगातार ये घटनाएं हो रही हैं और बढ़ती जा रही हैं। मेरा प्रश्न सरकार से ये है कि सरकार जानती है, सारा देश जानता है, सारी दुनिया जानती है कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में इन आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जाती है। पाकिस्तान की सेना और आईएसआई इनको ट्रेन करके हथियार दे के भारत में भेजते हैं। तो जब स्रोत का पता है तो स्रोत को ख़त्म करने का क्या प्रयास किया आज तक इस सरकार ने? कोई दृढ़ इच्छा शक्ति का अभाव हमारी मेरा आरोप है सरकार पे। वरना पीओके में घुसकर हमारी इतनी विशाल सेना है, सेना किस दिन काम आएगी जब नागरिक मारे जा रहे हैं, हमारे पर्यटक कोई नहीं, निर्दोष निरीह लोग मारे जा रहे हैं और तब भी कोई कार्रवाई न हो? तो ये बहुत ही दुखद बात है। गवर्नमेंट शुड टेक एक्शन इमीडिएटली और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को पाकिस्तान से मुक्त कराने के अलावा इस आतंकवाद को समाप्त करने का कोई तरीका नहीं है और इसको करना ही पड़ेगा और सरकार को हिम्मत दिखानी पड़ेगी। सर, आपको लगता है कि भारी चूक हुई है? क्योंकि पहलगाम की बात करते हैं तो बड़ी संख्या में वहां पर पर्यटक पहुंचते हैं अलग अलग प्रदेशों से। 90% पर्यटक पहलगाम ही जाते हैं। मैं तो जहाँ ये हुई है उससे हटके 2 साल पहले हमारी कमेटी गई थी, हेल्थ कमेटी का मैं चेयरमैन था, तो हमारी पूरी कमेटी गई थी बेताब वैली में। बेताब वैली इससे और आगे है थोड़ा सा। तो इसमें जो है ये तो पहलगांव से 5-6 किलोमीटर की दूरी पर ही ऊपर दुरू है, जगह है, लेकिन जब पर्यटक इतने जाते हैं तो वहाँ व्यवस्था होनी चाहिए थी, वहाँ लोगों को रहना चाहिए था। सिक्योरिटी कोई थी ही नहीं किसी तरह की। जानते हैं कि कश्मीर में ये गड़बड़ियाँ हो रही हैं, आतंकवादी आ रहे हैं और अमरनाथ की यात्रा शुरू होने वाली है, कुछ भी गड़बड़ी हो सकती है। अमरनाथ की यात्रा शुरू होने वाली थी, तैयारियां पूरी थी, फिर ये जहाँ पहलगांव में रुकती है, पहलगांव जो है बेस कैंप है अमरनाथ यात्रा का, तो उसके पास ही दुर्घटना हो जाए और हमारे लोग वहाँ, हमारे फोर्स कोई हो ही नहीं, सिक्योरिटी कोई भी, लोग ऐसे ही मार दिए गए। तो कार्रवाई की ज़रूरत है, स्रोत को ख़त्म करने की ज़रूरत है। अगर दृढ़ इच्छा शक्ति गवर्नमेंट में हो तो ये सब संभव है, वरना ये चलता ही रहेगा और बस हम लोग श्रद्धांजलि दे के, दुख प्रकट करके अपनी इतिश्री समझेंगे कार्य। सर, 2019 में आतंकी हमला जम्मू कश्मीर में हुआ था। उस दौरान 40 जवान शहीद हो गए थे और लगातार इसको लेकर चर्चाएं हो रही थी। जब 2019 से अब तक का सबसे बड़ा आतंकी हमला ये माना जा रहा है, आपको लगता है कि तुरंत जवाबी कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए? क्योंकि लोग आक्रोश में हैं, अलग अलग प्रदेशों में, देश भर में मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द सख्त कार्रवाई की जाए। कार्रवाई करनी चाहिए भाई, इतना बड़ा हुआ है तो आपका हाथ पे हाथ रख के बैठे रहें या केवल थोड़ा बहुत कर देंगे कि एक विमान भेज गए, रात में फलाना डाले आए और ये कर दिया? पहले क्या किया था वो, कुछ उसका नाम दिया था, रात में ख़त्म कर दिए, ये कर दिए, कुछ ख़त्म नहीं करती है। एक्चुअल कार्रवाई होनी चाहिए। इतनी बड़ी सेना हमारी है, आखिर किस काम के लिए है सेना? जब देश की रक्षा के लिए है, देश के लोगों की रक्षा के लिए है, हम उनको बचा नहीं पा सकते हैं तो किस काम की है? यूज इट भाई, होगा सो होगा। रोजाना कुछ लोग मरें, इससे अच्छा है कि एक बार जितने मरने हो मर जाएं, आर पार की एक लड़ाई हो जानी चाहिए। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। देखिए, साफ तौर पर कहना है कि सख्त से सख्त कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए, क्योंकि जाने गई हैं कई सारी और सरकार इस पर तुरंत एक्शन
ले। कैमरा पर्सन सचिन के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।